तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सांसद विनायक राउत और परिवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। बहू की शिकायत पर तांत्रिक फिरोज शेख गिरफ्तार हुआ है। अघोरी प्रथा और काला जादू कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच तेज है। कई आरोपियों की भूमिका पर भी नजर है। तो महाराष्ट्र की राजनीति और समाज को झकझोर देने वाला एक और मामला सामने आया। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के पूर्व सांसद विनायक राउत, उनके पुत्र गितेश राउत और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोपों के आधार पर केस दर्ज किया गया है। उस मामले में नामजद कथित तांत्रिक फिरोज शेख को पुलिस ने सिंधुदुर्ग जिले के कुठाण से गिरफ्तार किया है और उसे अदालत में पेश किए जाने की तैयारी है। पूरा मामला पूर्व सांसद की बहू गिरिजा राउत की शिकायत से जुड़ी है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विवाह के बाद उन्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। साथ ही संतान प्राप्ति के नाम पर कथित तांत्रिक अनुष्ठानों और अघोरी प्रथाओं में शामिल किए जाने का भी आरोप है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महाराष्ट्र के अंधविश्वास और काला जादू विरोधी कानून समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष के वकील का कहना है कि केवल पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि अंधविश्वास और कथित अमानवीय प्रथाओं से जुड़ा मामला है। दूसरी ओर आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। एक तांत्रिक गिरफ्तार हुआ है जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिरोज शेख इस शख्स का नाम है, जो अघोरी प्रथा और काला जादू में अपने आप को महारथी बताता है। लेकिन फिलहाल इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बहू की शिकायत और उस शिकायत के बाद अब इस अघोरी तांत्रिक की गिरफ्तारी हुई है। तो पूर्व सांसद के परिवार पर अंधविश्वास थोपने का आरोपी यह शख्स, जिसके तहत अब आगे एक्शन की शुरुआत कर दी गई है। बहू की शिकायत पर तांत्रिक फिरोज शेख गिरफ्तार हुआ है, जिस फिरोज की तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को गुमराह करता था। He used to enter the washroom and check if I am lying or this is a true thing, क्योंकि उनके यहाँ मेंसेस रिलेटेड भी बहुत पुराने प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं। एंड हर चीज में, जैसे कपड़े क्या पहनना है, खाना क्या खाना है, बहुत चीजों में आई कैन से इन एवरीथिंग उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, बॉडी शेमिंग किया है। उसके बाद ये जो अघोरी जो कुछ भी है उसके बारे में भी, सिर्फ उनके लड़के का ये छिपाने के लिए उन्होंने मुझे इतना ट्रॉमेटाइज किया कि आई यूज टू बी लाइक अ ड्रग एडिक्ट की पूरा दिन पूरी रात में सिर्फ वो नशे में रहती थी। फिर एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट भी वही हो रहा था। आई वॉज गेनिंग वेट हर चीज में, मतलब मैं आई वॉज जस्ट अ पपेट इन देयर हैंड। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। शाहिद, क्या कुछ ये पूरा प्रकरण है? कैसे तंत्र मंत्र की इस विद्या को अंजाम दिया जाता था? कैसे ये परिवार इस तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ा? एक बार विस्तार से बताइएगा। जी वैभव, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में जो महाराष्ट्र में एक रूल होगा, याद होगा आपको, दाभोलकर हत्याकांड के बाद जो है और भी सारे जो रूल्स उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस मामले में मैं आपको बता देता हूं कि जी। उसका रूल का भी इस्तेमाल हुआ है। जो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो पूर्व सांसद विनायक राउत हैं, उनके जो बेटे हैं गितेश राउत और उनके परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। और इस मामले में जो है कपूर बावड़ी पुलिस थाने ने इस मामले में नामजद जो कथित जो तांत्रिक फिरोज शेख है, जिसकी जो है आप टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक जो फोटो देख रहे हैं, फिरोज शेख को कोकन के जो है सिंधुदुर्ग के कुडाल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे आज जो है कुछ देर में ही कोर्ट में पेश करेगी। फिर उसके बाद इस मामले में मजीद जो है तफ्तीश आगे बढ़ेगी। ये मामला जो है विनायक राउत की जो बहू गिरिजा राउत है, उनकी शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र नरबली और अन्य अमानवीय अनिष्ट और अघोरी प्रथा एवं काला जादू प्रतिबंध अधिनियम सहित अन्य कई धाराओं के तहत जो है इन लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है। अभी जैसा कि आपने वैभव गिरिशा की बात सुनी है, तो गिरिशा राउत के मुताबिक उन्हें जो है कई प्रकार की जो है दवाइयां दी गई थी और कथित जो तांत्रिक जो अनुष्ठान कराए गए, सिर के बाल उखाड़े गए, गोमूत्र और अन्य पदार्थ पिलाए गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सब उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है और इसीलिए उन्होंने जो है जहनी जो तनाव में
मुब्तला हो गई थी, जहनी तनाव का शिकार हो गई थी। उनको जो है जहनी तौर पर जो है प्रताड़ित किया गया, उन्हें परेशान किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि विनायक राउत उनके साथ नहीं रहते थे, जबकि वो उनके पति जो है उनके पति एक छोटे से घर में रहते थे। उनका आरोप ये भी है कि इस पूरे मामले में जो है उनका जो वैवाहिक जीवन है, सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं चला और नहीं रहा ऐसा। गिरजा के जो वकील हैं उनका भी जो ये आरोप रहा है कि जो शिकायतकर्ता की ओर से, मतलब कि वो गिरजा के जो वकील हैं उनकी तरफ से वो पैरवी कर रहे हैं, जो सागर कदम है उनके वकील, उन्होंने भी ये बात कही है कि मामला केवल घरेलू प्रताड़ना का नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और अघोरी प्रथाओं से जुड़ा मामला है और ये मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने ये भी बताया कि शिकायत में लगाए गए जो आरोप हैं वो गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत आते हैं और इस मामले में विनायक राउत सहित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। हालांकि शायद उन्होंने ये भी जब मैं खबर को ब्रीफ कर रहा था तो मैंने एक बात का जिक्र किया था कि तंत्र मंत्र के विरोध में महाराष्ट्र में कोई नियम कानून स्पेसिफिक है। वो नियम क्या है, एक बार जरा समझाइएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा वैभव, ये बहुत अहम सवाल है और खासकर महाराष्ट्र की जो जनता है उनको भी ये जानना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में आपको याद होगा कि इस तंत्र मंत्र और काला जादू, इसके खिलाफ जो है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने एक आवाज उठाई थी और इस आवाज के बाद आपको याद होगा वैभव कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस जान से हाथ धोने के बाद इस कुर्बानी की चिंगारी पूरे महाराष्ट्र में जो है फैल गई। उसको लेकर सरकार को मजबूर होना पड़ा और फिर उस नियम का जो है गठन किया गया, उस नियम को बनाया गया। अंध श्रद्धा निर्मल जो कानून है उसको लेकर जो है कि मतलब ये काला जादू और इस तरह की चीजें जब लोग करते हैं तो उसके खिलाफ अब तक देखिए आपको याद होगा वैभव कोई कानून नहीं था और मेरे समझ से महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य होगा जिसमें जो है इस तरह के कानून इस कानून का गठन जो है डॉक्टर दाभोलकर का लोगों को जो है शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने इस अंध श्रद्धा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद उन्हें आपको ये भी याद होगा कि सुबह सवेरे उनको जो है बाइक सवारों ने आकर मार दिया था और फिर इस मामले को लेकर जो है एसआईटी की गठन किया गया था। आरोपियों को बहुत ही मुश्किल से जो है बड़ी मुश्किल से जो है तलाश किया गया और क्योंकि कोई सबूत थे नहीं। डॉक्टर दाभोलकर इसी काला जादू और इसी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते थे। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। फिर महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बना, पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और डॉक्टर दाभोलकर की कुर्बानी जो है जाये नहीं हुई। डॉक्टर दाभोलकर ने जो कुर्बानी दी थी उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जो है काला जादू के खिलाफ जो है कानून बनाया। इस कानून के तहत अगर किसी भी अघोरी और इस तरह के काला जादू जैसे चीजें जब होती हैं तो उसके खिलाफ पुलिस अब सीधे सीधे मामला दर्ज करती है। तो वैभव, ये मैंने आपको उस कानून की तफसील बताई है। अब फिर वापस से आते हैं इस पूरे मामले में जो हमारी खबर है। कदम जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा है कि जो इस दौरान अन्य संबंधित लोग हैं, जो राउत के परिवार के लोग हैं, उनकी जो है पड़ताल होनी चाहिए और पुलिस को पूरे नेटवर्क की जांच करनी चाहिए। पुलिस के अनुसार इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि जो है जांच के दौरान आरोपियों से जो है संपर्क दूसरे जो आरोपी हैं उनसे भी जो है संपर्क का प्रयास किया गया है। यानी कि शायद ये कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस पूरे प्रकरण में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। शायद आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें